हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग समांतर श्रेणी शुरू कर चुके हैं और द्विघात समीकरण हम पूरी करा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाएं और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग समांतर श्रेणी शुरू कर रहे हैं और समांतर श्रेणी के हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन है। बतलाना है इसमें, बताइए समांतर श्रेणी है नहीं, और यदि है तो इसके अगले 2 पद निकाल लें। ठीक है, कर लेंगे, निकाल लेंगे। प्रथम पद क्या होता है बच्चों हमारा? ए, जो शुरू में आता है वो प्रथम पद होता है। ए की वैल्यू है -2। ठीक, अब निकाल लेंगे हम लोग D1 D2 D3 3 पद निकालेंगे। अगर तीनों पद समान आ जाएंगे, यानी इनके बीच का गैप समान आ जाएगा, सारवांतर समान आ जाएगा, तो हमारे समांतर श्रेणी होगी, और नहीं आएगा तो नहीं होगी। ठीक है, निकलेंगे सारवांतर या सारवंतर। कितना? D1 क्या करेंगे? T2 माइनस T1। D1 बराबर ये T1 T2 T3 T4 T5 डेड डेड डैश। T2 कितना हमारा 2 माइनस T1 कितना हमारा -2, तो D1 कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ये सारवंतर हमारा D1 आया। अब D2 निकाल के देख लेंगे हम लोग इसी तरह से। D2 बराबर कितना? T3 माइनस T2। D2 बराबर T3 कितना हमारा -2 है, और T1 कितना हमारा 2 है। ओके, T3 हमारा -2, T2 कितना हमारा 2, तो G2 बराबर कितना? -2 माइनस में जुड़ जाएगा बच्चे, ये हमारा -4 आ रहा है। तो साफ पता चल रहा है समांतर श्रेणी नहीं है। एक पद और निकाल कर देख लेते हैं। D3 कितना हो जाएगा हमारा? T4 माइनस T3, तो D3 T4 कितना हमारा 1 2 3 4, यानी 2 माइनस का 2, तो D3 कितना आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो D3 की वैल्यू 4 आ रही है। यहां से साफ साफ पता चल रहा है D1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, D2 कितना आ रहा है? -4 आ रहा है, D3 क्या आ रहा है हमारा? +4 आ रहा है। तो हमारे D1 D2 D3 समान नहीं है, तो हम इसके क्या अगले 2 पद ज्ञात नहीं कर सकते, तो लिख देंगे क्या अगले 2 पद ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके बीच का गैप यानी सारवंतर का मान क्या आ रहा है हमारा? अलग अलग आ रहा है, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इनके बीच का गैप समान आता, सारवंतर हमारा समान आता, तो हम इसके अगले पद ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे इसके अगले 2 पद ज्ञात नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी हमें बतलाना है कि ये समांतर श्रेणी में है। देख लेते हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में होगी तो अगले 2 पद ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं होगी तो नहीं कर सकते। कर लेते हैं। प्रथम पद हमारा, प्रथम पद ए की वैल्यू हमारी 1, नो डाउट, प्रथम पद होता है शुरू में जो आता है। सार अंतर निकाल लेंगे इनके बीच का, सार अंतर यानी इनके बीच का गैप। ठीक है, तो D1 कितना? T2 माइनस T1, तो D1 बराबर T2 कितना हमारा 1 -1, ये T1 है, T2 है, T3 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे, प्लस माइनस कट जाते हैं, तो D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 0। D1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा हमारा D2 निकालेंगे इसी तरह से, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, D3 बराबर 1 2 3, T3 है ना, T3 हमारा कितना 1, T2 हमारा 1 से 1 कट जाएगा, तो D2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो D2 कितना आएगा? 0। बच्चों D1 D2 दोनों समान आ गए, बड़ी अच्छी बात है। तीसरा सारवंतर और निकाल लेते हैं। अगर वो 0 आ जाएगा तो समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। देख लेते हैं। अब निकालेंगे हम लोग D3 बराबर कितना? T4 माइनस T3। ओके, तो D3 इज इक्वल T4 1 2 3 4, यानी 2 माइनस T3 हमारा 1, तो D3 कितना आ रहा है हमारा? 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, D1 0 आ रहा है, D2 कितना आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है, D3 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये मामला खराब हो जाएगा। ये समान आने चाहिए, हमारे सारवंतर समान आने चाहिए, D की वैल्यू समान आनी चाहिए, तभी हमारी समांतर श्रेणी होगी। तभी हम क्या कर सकते हैं? अगले 2 पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करे थे, उसमें दोनों क्या थे?
यानी D1 D2 D3 दोनों क्वेश्चनों में समान आया तो हम लोगों ने अगले दो पद ज्ञात कर लिए। लेकिन हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा थर्ड और फोर्थ, पहले का दोनों में क्या D1 D2 D3 अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते, लिख देंगे अतः क्या अगले दो पद ज्ञात नहीं कर सकते या कर सकते, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ज्ञात ही नहीं कर सकते। नंबर 2 है हमारा समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, 1/2 माइनस 3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों वेरी इजी वेरी सिंपल, प्रथम पद पूछ रहा है हमसे, प्रथम पद यानी ए का मान पूछ रहा है, सार्वंतर डी का मान पूछ रहा है, ठीक। तो लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा हमारा ए, और ए बराबर कितना होगा हमारा, जो शुरू में आता है वो हमारा प्रथम पद होता है, यानी 3/2, ठीक। सार्वंतर बोल रहा है, सार्वंतर डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये T1 T2 T3 T4, ये T2 है हमारा 1/2, जैसे लिख लेते हैं T2 माइनस T1, तो D बराबर T2 कितना 1/2, T1 कितना 3/2, राइट। D इज इक्वल, अगर बेस सेम होता है उसका एलसीएम वही आ जाता है, कितना 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 आ जाएगा, ये 1 - 3 एंड D इज इक्वल कितना, 3 में से 1 निकाल दो, माइनस का 2 रह जाएगा, और अब 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, माइनस की 1 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम पद 3/2, D की वैल्यू माइनस की 1। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आपको करना है, उसमें केवल सार्वंतर पूछ रहे हैं, D की वैल्यू पूछ रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। K के किस मान के लिए K+9 2K-1 तथा 2K+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, यानी K का मान पूछ रहा है, जबकि ये क्या हमारा समांतर श्रेणी में है, ओके ना, ठीक है। कर लेते हैं बच्चों, दे रखा है इसके अंदर K+9 एंड 2K-1 एंड 2K+7, ठीक है, ये 2K+7, ये जो पद दे रखे हैं हम लोगों को समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या कहती है बच्चों, यानी इनके बीच का जो सार्वंतर होता है, समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में क्या होता है हमारे D की वैल्यू, यानी इनका जो सार्वंतर होता है, D का मान होता है, समान होता है। कर लेंगे हम लोग कितना, D1 बराबर क्या होगा बच्चों, T2 माइनस T1, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो D1 बराबर T2 कितना 2K-1, T1 कितना K+9, ओके बच्चों। बाहर माइनस है इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। D1 इज इक्वल 2K-1, माइनस प्लस माइनस का K हो जाएगा, इसका आगे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं देगा शुरू में जो वैल्यू आती है, माइनस प्लस माइनस का 9, तो D1 कितना आ जाएगा 2K, प्लस का 2K माइनस का 1K, तो 2K में से 1K निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चे, K बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 9 दोनों वैल्यू माइनस में जुड़ जाएंगी, ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं, नो डाउट। ऐसे क्या निकाल लेंगे बच्चे, D2 निकाल लेंगे। D2 में क्या करेंगे हम लोग, T3 माइनस T2, यानी अगले वाले पद में से उससे पिछला वाला पद माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो D2 कितना आ जाएगा, T3 2K+7 माइनस T2 कितना हमारा 2K-1, राइट। D2 बराबर कितना 2K+7, वही करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 2K, माइनस माइनस प्लस का 1, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 2K ये है, 2K ये है, ये प्लस का ही माइनस का, बच्चों माइनस प्लस के कट जाते हैं, बशर्ते समान वैल्यू हो और उनके चिन्ह अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो कट जाते हैं। 7 और 1 कितना होगा बच्चे, 8 हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। बच्चों क्या होता है, हमारे सार्वंतर बराबर होते हैं, सार्वंतर क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, सार्वंतर यानी D1 बराबर D2, D1 की वैल्यू कितनी है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/2, डैश 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 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो श्रेणी दे रखी है हमारी समांतर श्रेणी है, हमसे बोला गया है इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए।
कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी को लिख लेंगे, कितना 0, 1/4, 1/2, 3/2, डैश। ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है ना। इसको हम ए पे लिख लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रथम पद हमारा, पहले प्रथम पद लिख लेंगे। प्रथम पद ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 0 आ जाएगी, यानी प्रथम का मतलब पहला पद, शुरू का पद, ओके। अब निकाल लेंगे हम लोग डी की वैल्यू। डी बराबर क्या होता है बच्चों, T2 - T1। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर लेते हैं, दूसरा वाला पद, चलो पहले लिख लेते हैं T2 - T1। डी बराबर T2 कितना 1/4 माइनस T1 कितना बच्चे 0। T2 हमारा 1/4, T1 हमारा 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 1/4 में से अगर हम लोग 0 घटाएंगे तो 1/4 ही आएगी, ठीक है। 1/4 आ जाएगा, ये हमारा डी की वैल्यू हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू 0, डी की वैल्यू हमारी 1/4। अब हमसे अगले 3 पद कह रहा है, कितने 1 2 3 4, यानी 4 पद दे रखे हैं इसके अंदर, 4 पद है इसमें, कौन सा, 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है ना। कौन सा, 5वां, 6ठा और 7, ठीक है। तीनों पद निकाल लेंगे हम लोग। तो बच्चों पद निकालने का फॉर्मूला, यानी अंतिम पद का फॉर्मूला होता है n पद निकालने का। n पद कितना हमारा, Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ओके। ये हमारा n पद फॉर्मूला होता है निकालने का। तो t कौन सा पद निकालेंगे बच्चे, पहला 5वां, n की जगह कितना पुट कर देंगे 5, तो T5 इज इक्वल a प्लस n की जगह कितना 5 - 1 इंटू डी। तो T5 कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 5 में से बन जाएगा कितना रहेगा 4d, a प्लस 4d, ठीक है। तो देखो 5 टर्म्स निकालना है, 5वीं टर्म्स निकालना है, तो a प्लस 4d, ओके। अब a और d हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर रख दो और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, मान लीजिए 6ठी टर्म्स निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, 7 में डायरेक्ट निकालेंगे। तो T5 कितना, a की वैल्यू कितनी है बच्चे 0 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/4, बच्चे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T5 कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना 0, ये 0 0 को स्किप कर देंगे, 1 टाइम्स कट गया हमारा, कितना का 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे छठी टर्म्स, तो छठी टर्म्स क्या होगी, a प्लस 5d, ओके। जैसे मान लो इसकी जगह हम n की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे, सॉरी 6 रखेंगे, तो 6 में से बन जाएगा कितना का 5, तो a प्लस 5d हो जाएगा, ओके। रख देंगे इसके अंदर वैल्यू, T6 बराबर a की वैल्यू तो 0 नो डाउट, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/4, ओके 1/4। तो T6 कितना आएगा, 0 में ऐड करेंगे कितना 5 बन जाए 5/4, ये हमारी छठी टर्म्स आ गई। ऐसे निकाल लेंगे 7वीं टर्म्स, तो कितना T7 कितनी हो जाएगी हमारी, 7वीं टर्म्स निकालेंगे बच्चे हम लोग। ये जो फॉर्मूला हमारा n पद वाला, इसमें n की जगह पर कितना 7 पुट करेंगे, तो T7 a प्लस n की जगह 7, 7 में से एक जगह बच्चों 6 रह जाएगा, यानी 6d, ओके। तो T7 इज इक्वल, a की वैल्यू बच्चों 0 है, 0 रख लेंगे, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/4 है, 1/4 रख लेंगे। बच्चों ये संख्याएं कट सकती हैं आपस में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ओके। तो T7 इज इक्वल 0 में अगर ये संख्या ऐड करूंगा तो ये आएंगे 3 बन जाए 3/2, यानी हमारा 7वीं टर्म्स ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अगली टर्म्स आ चुकी हैं कितनी, 5वीं टर्म्स कितनी आ गई हमारी 1, छठी टर्म्स कितनी आ गई 5/4, और 7वीं टर्म्स क्या आएगी 3/2, ठीक है। हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स आ चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोगों ने द्विघात समीकरण पूरी पढ़ा दी है, और कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू।